आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी एशियन परिवार की ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और इससे संबंधित खबर दिखाते हैं, क्योंकि इसका असर आज पूरे देश भर में, विश्व भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है और अलग अलग तस्वीरें भी इससे संबंधित निकलकर सामने आ रही हैं। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में खास योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। इसमें 7,000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने के कारण सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सके। इस मौके पर पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया भर में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम विष्णुदेव साय ने योगाभ्यास किया और तमाम लोगों से और प्रदेश की जनता से योग करने की अपील की। तो ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर विश्व को संदेश दिया जा रहा है कि योग किस प्रकार से विशेष है और योग करने के क्या कुछ फायदे होते हैं और कितना फायदेमंद योग होता है। अलग अलग आसनों की जानकारी भी यहां पर रामदेव बाबा ने हरिद्वार में दी है और बहरहाल आम से लेकर खास हर कोई आज योग के विशेष आसन करते नजर आए हैं। ये बहरहाल 5 तस्वीरें राजनाथ सिंह यहां पर योग करते और लोगों को योग का संदेश देते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने भी योग के आसन कर लोगों को योग की साधना से जुड़ने के और इससे महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर का दौरा किया और इसके बाद डल झील के किनारे योग करते हुए उन्होंने जनता को योग करने की और निरोग रहने की अपील की और एक खास संदेश उन्होंने योग के आसन से दिया है। नितिन गडकरी को आप देख पा रहे हैं, उन्होंने भी खास योग किया है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इन तमाम जगहों पर कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में जनता यहां पर जुड़ी और सभी ने एक साथ योग के कई आसन यहां पर किए हैं। तो विश्व को संदेश दिया जा रहा है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। हर बार अलग अलग थीम के माध्यम से यहाँ पर योग के कई आसन यहाँ पर किए जाते हैं और जवानों, सीमा पर तैनात जवानों ने भी योग किया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी दिल्ली में योग किया। देखिए ये 6 तस्वीरें अलग अलग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में, उन्होंने योग के माध्यम से सभी को योग करने की अपील की है और एक खास संदेश उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे यहां पर उन्होंने योग किया है और साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां योग किया और लोगों को योग करने की अपील भी की है और किस प्रकार से योग के माध्यम से यहां स्वस्थ रहा जा सकता है और योग क्यों जरूरी है, तमाम बातों का जिक्र किया गया और एक खास संदेश योग के आसनों के माध्यम से जनता को दिया गया है। चलिए, तो अलग अलग जगहों पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहां पर भी मुख्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दोनों ही जगहों पर कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भी जुड़े। राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर भी रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ में दोनों सहयोगी राकेश शर्मा और लविंदर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी का क्या कुछ नजारा है, कैसा हाल है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। लविंदर, आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी खुद यहां पर योग के कई आसन किए हैं, कैसा नजारा रहा, क्या कुछ माहौल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर? देखिए प्रीथा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज साइंस कॉलेज मैदान में योग का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से लोग मौजूद थे, हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद थे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सबसे युवा वर्ग है, जो बच्चे लोग हैं वो इस योगा में शामिल हुए थे। साथ ही जो बड़े लोग थे और जो एजेड लोग थे वो भी इस योगा में पहुंचे थे, लेकिन सबसे अहम है कि बच्चे लोग भी इस योगा में भाग ले रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सारे बच्चे हैं जो इस योगा में शामिल थे, मुख्यमंत्री के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए थे। अब हम इन्हीं बच्चों से एक बार बात भी कर लेते हैं कि योग जो होता है कितना सेहतमंद होता है, कितना अच्छा होता है। मैं आपसे बात करता हूं, जो आज योगा दिवस था, आप लगातार योगा करते आए हैं। जी सर। कितना फर्क पड़ता है दिनचर्या में? बहुत सर, जैसे हम सुबह जैसे योगा करते हैं तो मन भी फ्रेश रहता है हम लोग का, ठीक है, स्वस्थ माइंड रहता है, बॉडी भी सही रहता है और काम में भी फोकस रहता है अच्छे से, और जो भी एक्टिविटी रहता है दिन का अपना वो अच्छे से निकल जाता है। आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो लगता है, तो योगा कितना फायदेमंद होता है स्पोर्ट्स में? बहुत फायदेमंद होता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत फायदेमंद होता है योगा।
बहुत। तो स्पोर्ट्स के साथ योगा भी बहुत फायदेमंद होता है। मैं कुछ और लोगों से चर्चा करता हूँ। योगा आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? हम लोग खो खो खेलते हैं सर। तो योगा से कितना फायदा होता है इसमें? योगा सर शरीर के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिविटी होता है और इससे ना हम लोग का खो खो भी इम्प्रूव होता है और बहुत अच्छे से खेलते हैं बच्चे। तो आप दिन में कितने घंटे योगा आप जो लोगों के साथ कितने घंटे योगा करते हम लोग आधे से 1 घंटे करते हैं, उसके बाद पूरा गेम खेलते हैं। हैं? तो ये योगा करना काफी सेहत के लिए अच्छा होता है, दिनचर्या में उसका उपयोग में लाना चाहिए। कुछ सीनियर जो कोच हैं मैं उनसे भी एक बार बात करूंगा। आप इनके कोच हैं, योगा कितना महत्वपूर्ण होता है? सर योगा तो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र है और जितने भी बॉडी पार्ट है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो नए बच्चे आते हैं, जो छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको योगा सिखाने में आपको कोई परेशानी होती है? किस तरह से सिखाया जाता है? क्योंकि बच्चे आजकल बहुत उत्सुक रहते हैं सब चीजों में। उम्र को देखकर ही योगा सिखाया जाता है। जैसे ज्यादा छोटे बच्चे तो उसको ज्यादा कठिनाई वाला योगा नहीं करवाते। नॉर्मल जो सामान्य तौर पर जो योगा करते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है ना, श्वसन से जितने भी प्राणायाम है उसको करवाते हैं। तो ये थे लोग जो यहाँ पे योगा दिवस पे पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आए थे। ट्रेनर भी हैं जो उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं हर वर्ग और हर बच्चों के हिसाब से अलग अलग जो ट्रेनिंग होती है वो कराई जाती है। और साथ में योगा काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि खेलों में स्वस्थ रहना, फिट रहना काफी महत्वपूर्ण होता है। जी प्रीता। चलिए बिल्कुल, तो योग का खास संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है और कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया गया और इसी में आम से लेकर खास हर कोई योग के कई आसन करते नजर आए हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। आप बने लिए रहिएगा लविंदर हमारे साथ में। चलिए, राजधानी रायपुर का नजारा हमने देखा है, कितना उत्साह है ये भी हमने जाना है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी की ओर आपको लिए चलते हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ में सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, आपसे समझना चाहेंगे, भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी खास कार्यक्रम का आयोजन आज के दिन विशेष के मौके पर किया गया। कैसा नजारा है, कितना उत्साह आज के इस दिन को लेकर वहां की जनता में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय 10वें योग दिवस आज राजधानी भोपाल में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और यदि बात की जाए तो जो आज मुख्य कार्यक्रम जो आज होना है होना था जो आज वो आज मुख्यमंत्री निवास में हुआ है। दरअसल देखिए, राजधानी भोपाल में जो है आज कल देर रात से ही जो है बारिश का जो तेज दौर जो चला है, जिसके चलते जो है जो व्यवस्थाएं की गई थी लाल परेड मैदान पे ये भव्य कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन ये कार्यक्रम जो है फिर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हुआ। लेकिन देखिए, इस लाल परेड मैदान पे जो कार्यक्रम होना था उसमें काफी संख्या में युवाओं के साथ काफी संख्या में आमजन भी इस कार्यक्रम में भागीदारी करना चाह रहे थे। लेकिन जिस तरह से बारिश ने जो है जो पूरे कार्यक्रम में जो है विघ्न बाधा जो डाली है, उसके चलते जो है ये कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित करना पड़ा। और मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा भोपाल सांसद आलोक शर्मा और इसके अलावा महापौर मालती राय समेत तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में चूंकि बारिश के चलते जो है काफी कई स्थानों पर जो है योग दिवस पे जो है योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। लेकिन जिस प्रकार से बारिश जो है सुबह से ही जिस प्रकार से बारिश ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, या जिस प्रकार से देर रात से जो बारिश ने जो अपनी शुरुआत हुई थी उसके चलते जो है काफी कार्यक्रम जो है अस्त व्यस्त हो गए हैं। लेकिन फिर भी लोगों में जो है योग को लेके जो है उत्साह दिखाई दे रहा है। और यदि बात की जाए तो युवा हो या बच्चे हो, सभी में योग को लेके काफी उत्साह दिखाई दिया। देखिए, दरअसल देखिए ये है कि योग जो है उसके चलते व्यक्ति का शरीर भी निरोगी रहता है। लेकिन जिस प्रकार से बात की जाए तो कोविड काल में योग के जरिए ही जो है लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की गई थी और काफी संख्या में लोग कोरोना काल में भी जो है योग से जुड़े थे। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो आज सुबह जो है मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम हुआ था। इसके अलावा यदि बात की जाए तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी कार्यक्रम हुआ था, जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे जो है अन्य कार्यक्रम भी कई स्थानों पर हुए हैं। लेकिन बारिश के चलते जो है काफी कई जगहों पर जो है मुश्किलें हुई हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जो है लोगों को उत्साह दिखाई दिया है। और देखिए, जिस प्रकार से जो आज 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी यदि बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको लेकर जो है आह्वान जो किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो अलग अलग जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। लोग काफी उत्साहित नजर आए, लेकिन बारिश ने खलल डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन लोगों का उत्साह इससे कम नहीं हुआ है। कार्यक्रम को जरूर किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल हुए। बात चाहे जम्मू कश्मीर की करें, जहाँ के दौरे
दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। डल झील के किनारे ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन बारिश की वजह से ऐन वक्त पर इस कार्यक्रम को हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। और जैसे कि अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया, भोपाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा और ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर बारिश की वजह से मुख्यमंत्री निवास पर ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप दोनों ही सहयोगी हमारे साथ में बने रहिएगा।